सहारा, PACL, अल्केमिस्ट और पेन कार्ड क्लब से। वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपका पैसा किस ढंग से लेना होगा और क्या क्या करना पड़ेगा। इस तरह से इंसान पानी के लिए तिल-तिल कर मर रहा है, सहारा के एजेंट तिल-तिल के लिए मर रहे हैं। के अभाव में स्वास्थ्य वो बेहतर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से कई घटनाएं घट चुकी है और कई लोग मर चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा सहारा इंडिया के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। देखो भाई, मैं तो साउथ से आई हूँ, तेलंगाना से। तो तेलंगाना होता कि सहारा क्या धोखा दे रहा, सहारा तो हमें जमीन में गाड़ दिया है। आपको 15 दिन पहले चेतावनी दे चुका है कि बाबा आप सतर्क हो जाइए, आपको 3 लाख रुपया चाहिए और नहीं तो चल के खेत लीजिए। 2024 का जो मतदान होना है, उनकी कुर्सी जो बीजेपी सरकार की कुर्सी है उसकी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उनकी कुर्सी को हिला दूंगा और उनको पदच्युत कर दूंगा। मेरा ऐसा संकल्प है। जितने भी हमारे चैनल मगध सम्राट न्यूज़ 24 से जुड़े हुए हैं, लगभग चिट फंड कंपनियों से लोग ही जुड़े हुए हैं इसमें, जैसे कि सहारा, PACL, अल्केमिस्ट और पेन कार्ड क्लब से। इसमें लोग जिन्होंने इस कंपनी में पैसा निवेश किया है वही लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग इस कंपनी का जितना भी मैंने नाम लिया अभी, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपका पैसा किस ढंग से, अपना मेहनत का पैसा किस ढंग से लेना होगा और क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आगे आपको सहारा का कुछ लोग राजगीर आए थे यहाँ पर मीटिंग करने के लिए। तो बहुत सारे मध्य प्रदेश, भारत के अलग अलग राज्य से यहाँ पर आए थे मीटिंग करने के लिए और बिहार के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए थे अपना एक साथ मतलब कि बात रखने के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए। इस सहारा का 30 से 35 मिनट का वीडियो है। मैं चाहूँगा अल्केमिस्ट, पेन कार्ड क्लब, सहारा या PACL में जितने भी लोग निवेशक हैं या कार्यकर्ता है या जमा करता है और एजेंट है, जो भी हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे कहने से देखें, मेरे नहीं कहने से तो आप अपना पैसा लाखों नहीं करोड़ों रुपए इसमें आपने इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए मैं चाहूँगा इस वीडियो को बिना ही स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप लोग समझ पाए कि हमारा पैसा लेने के लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप बिना स्किप करते हुए, इसको मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि स्किप कर दीजिएगा तो आप जो इसमें बताया गया है कि आपका पैसा लेने में क्या क्या करना पड़ेगा आप लोग को, तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। अब हम वीडियो के लास्ट में मिलेंगे या इस वीडियो को लास्ट में मिलेंगे और आप लोग को समझाएंगे साधारण सी भाषा में कि आप लोग अगर इस वीडियो देख लिए उसके बाद आप लोग को हम अपने लैंग्वेज में समझाएंगे कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार, आप लोग के हमारे चैनल मगध सम्राट न्यूज़ 24 में स्वागत है। जिस तरह से इंसान पानी के लिए तिल-तिल कर मर रहा है, सहारा के एजेंट तिल-तिल के लिए मर रहे हैं। वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी निवेशकों का पैसा मिल जाए, लेकिन सरकार अपने चक्कर में लगा हुआ है और सुब्रत रॉय अपने चक्कर में लगा हुआ है। ये लोग इतना परेशान कर दिए हैं कि आप एक बार कैमरा में दिखा सकते हैं। ये लोग बहुत विभिन्न जगहों से अपने आज राजगीर आए। बहुत तमाम तरह का परेशानी होगा, बहुत सारा मुश्किल होगा। तो मैं इन लोग से आपको परिचय दिलवाता हूँ और बात करता हूँ कि क्या क्या परेशानी लोग झेल रहे हैं, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। कहाँ से आए सर आप? मैं बिहार से मुंगेर जिला से हूँ। जी सर, अभी जो पैसे मिलने में इतना परेशानी हो रहा है सर, क्या क्या परेशानी आप लोग देख रहे हैं, पहले ये बताइए। परेशानियाँ पैसों की वजह से, तो सारी परेशानियाँ तो जो समाधान के रूप में वो पैसा होती है। तो आज जो जमाकर्ता डिपॉजिट किए थे सहारा इंडिया में, अपने पैसे जमा किए थे और भुगतान नहीं मिलने के कारण आज उन पैसों की वजह से उनकी घर की खुशियाँ चली जा रही हैं। बिल्कुल, हमारे जमाकर्ताओं के बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, शिक्षा दीक्षा रुका पड़ा हुआ है, पैसों के अभाव में स्वास्थ्य वो बेहतर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से कई घटनाएं घट चुकी है और कई लोग मर चुके हैं। बिहार की सिर्फ बात करूं तो हजारों संख्या में हजारों लोग आज के डेट में ग्रसित हैं। इसी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान स्तर पर हम लोग
कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के लिए एक मंच तैयार किए हैं जिसका नाम है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। और आज उसी को लेकर के बिहार की धरती राजगीर में संयुक्त रूप से विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे देश के कोने कोने से साथी और हमारे बिहार से प्रत्येक जिलों से आए हुए साथी, हम लोग आने वाले दिनों में सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर जल्द सहारा इंडिया में भुगतान नहीं शुरू होता है तो हम लोग पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में हम लोग आर पार के लिए बैठेंगे। जब तक भुगतान नहीं होता है हम लोग पूरा पटना को ब्लॉक कर देंगे। सर एक सवाल और रहेगा कि जैसे कि आप एजेंट रहे होंगे इस कंपनी में, आपने कितना इसमें लोगों को जुड़वाया होगा, निवेशक को? जितने भी यहाँ पे एजेंट हैं लगभग सभी के सैकड़ों हजारों जमाकर्ताएं हैं और उसी के भुगतान के प्रयास के लिए हमारे बहुत सारे साथी आज लगे हुए हैं कि हमारा जमाकर्ताओं को भुगतान मिले। इसी के प्रयास के लिए ये 2 दिवसीय बैठक रखी गई है, क्योंकि हमारी बातें ना तो सारा प्रबंधन तंत्र सुन रहा है ना देश की सरकारें सुन रही है। और इसको लेकर के राज्य से केंद्र तक हम लोग लगातार ये सूचनाओं के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग लगातार ये देश में मैसेज दे रहे हैं कि सहारा इंडिया की भुगतान को लेकर के न जाने आज हजारों और करोड़ों लोगों को आज पीड़ा झेलना पड़ रहा है। अगर सरकार जल्द से जल्द भुगतान की पालन नहीं करेगी तो आने वाला देश में बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होगा, जिससे सरकारों को सोचनी पड़ेगी। अगर आंदोलन का आगाज हुआ तो राज्य और देश की सरकारें परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि आंदोलन कभी भी भारत देश के लिए अच्छा नहीं हुआ है। आंदोलन में जब भी लोग सड़कों पे उतरते हैं, राज्य और देश केंद्र की कुर्सियां चली जाती है, तो हम राज्य और केंद्र की सरकारों से अपील करते हैं सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के जल्द से जल्द पहल करें। जी सर, आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम है नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। क्या परेशानी देख रहे हैं सर? भारत सरकार के द्वारा सहारा इंडिया के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। चारों कंपनियों का भुगतान विगत 5, 6, 7 सालों से लोगों को नहीं मिला। आज भुगतान नहीं मिलने के कारण करीब 2000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, जिसमें बिहार के भी कई केसेस हैं, झारखंड के भी हैं, जब पूरे देश के हैं। ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां से लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए। सहारा में कार्य करने वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, बहुत लोग आज घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह भाग गए। बहुत लोगों को जमाकर्ताओं ने पीट कर हत्या भी कर दी है, ये भी न्यूज आ रहा है। तो इस तरह से पूरे देश में 13 करोड़ जमाकर्ता और उनके परिवार दोनों को मिला दें तो लगभग 65 से 70 करोड़ लोग सहारा से भुगतान नहीं होने के कारण प्रभावित है। और सहारा के भुगतान नहीं होने के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है। भारत सरकारों को लाखों पत्र जमाकर्ताओं के द्वारा दिया गया, संगठन के द्वारा हजारों पत्र लिखा गया। भारत सरकार सहारा को संरक्षण देने का काम कर रही है, सहारा को बचाने का काम कर रही है। वो केवल वोट के लिए अपना बिसात बिछाती है, किसी तरह से हम वोट लेकर के फिर से सत्ता में आ जाए, लेकिन हम लोग अब मानने वाले नहीं हैं। अगर हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोगों का नारा है, अगर सहारा की सहकारिता समितियों से हमारा भुगतान नहीं तो वर्तमान मोदी सरकार को मतदान नहीं। तो देखते हैं यहाँ नारी शक्ति है, आप यहाँ पे कुछ है, क्या कहना चाहते हैं सहारा को लेकर? आप क्या समस्या देख रहे हैं? सहारा में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद क्या पैसा नहीं मिल रहा तो क्या समस्या आ रहा है? देखो भाई, मैं तो साउथ से आई हूँ, तेलंगाना से। तो तेलंगाना एक ऐसी जगह है वहाँ पर अभी भी जैसे नॉर्थ में जो पीड़ा अभी उठा रहे लोग, नॉर्थ में तो बहुत जल्दी जागे हैं। 3 साल से 4 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन साउथ में अभी भी कोई संघर्ष की नाम और निशान नहीं। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा के माध्यम से आज जो संघर्ष में हम जुड़ चुके हैं, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर एक ऐसे शख्स को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वहाँ पर है। तो ये है महावीर। ये लोग जैसे कि हमारे भाई साहब है नागेंद्र जी और हमारे नीरज शर्मा जी हैं
और कहाँ गए थे और एक शुक्ला जी हैं। ये लोग ही आज ये लोग को वो कहती हूँ कि आज जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो वीर महान पुत्र ने इस देश को जगा के हमारे जान को भी परवाह ना करते हुए इतने सारे महावीर को तैयार किए, इसका सोच तो ये महान मेरे भाई लोगों को जाता है। अगर ये लोग ना होते तो आज समूचे भारत में किसी को भी नहीं मालूम होता कि सहारा क्या धोखा दे रहा। सहारा तो हमें जमीन में गाड़ दिया है, हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। एक औरत होते हुए नाते मैं जानती हूँ कि एक परिवार का समस्या क्या होता है, परिवार में क्या कितना पीड़ा होती है, परिवार का पीड़ा क्या होती है, समाज की पीड़ा होती है। एक तो हम मानसिक रूप से हमको तनाव में लेकर चले गए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से भी इतने सारे समस्याओं में हम लोग एक जाल बिछा दिया सहारा वालों ने, और इस जाल में हम फंस गए हैं। हमें कोई चारा नहीं है, हमको एक आधार मिला है, ये आधार का एक हथियार मिला है, हमको एक वेपन मिला है। मैं तो समूचे भारत के जितने भी नेतागण है, सुनो कान सो कान खोल के, आँख के जो पट्टी है पट्टी को निकाल के फेंक दो और गरीब जनता की आवाज सुनो, गरीब जनता की आक्रोश सुनो, गरीब जनता की पीड़ा सुनो, वेदना सुनो। अगर ना सुने तो कल का हमारी जो एक बूंद की आंसू आपको समुंदर बन के, सुनामी बन के, उस सुनामी में तो आप पतन हो जाएंगे। ये निश्चित के एक औरत होते हुए नाते मैं श्राप दे रही हूँ आपको। नेतागण सुनिए, उठिए, आगे आइए और ये पीड़ा को खत्म करने की, अंत करने की आप एक मुद्दा लीजिए, अथवा आपको आपका कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, आपका सत्ता को भी छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप महिला होने के कारण, जैसे कि ये सारे जितने भी कैमरा में दिखा दीजिए, सारे एजेंट ही दिख रहे हैं, तो आप निवेशक को क्या कहना चाहते हैं कि वो निवेशक भी है यहाँ पर हैं, तो निवेशक को क्या कहना चाहते हैं? आप भी जिस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने पैसे लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो क्या कहना चाहते हैं निवेशक को, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं, निवेशक को कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए और आप भी हमारे साथ आवाज़ बनिए, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए कह रहे हैं कि लड़ने, अब सहारा से भी पैसा लेकर चले गए तो हम लोग तो जमाकर्ता के समझाएंगे ना कि अब इसमें लड़िए तभी वो देंगे। बिल्कुल। अगर नहीं लड़ेंगे तो वो नहीं देने वाले हैं। हम लोग थक चुके हैं मांगते पैसा। 2012 से हम लोग के डेट पर डेट आते रह रहा है पब्लिक के पैसा के लिए, और पलटी करते अंत में हम लोग इनका क्या सर है अभय देव जी शुक्ला, उनके थ्रू हम लोग के पता चला, हम एजेंट हैं तो, कि अब सहारा पैसा देने से कर रहा है, पलटी करके आप लोग के भूल भुलैया में डाल दिया है। अब इससे उबलने के लिए आप लोग रोड पर आइए और उससे लड़िए। देखिए सर, निवेशक को भी हम यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम प्रेमचंद अग्रवाल हुआ, मैं बिहार से आया हूँ, नालंदा रीजन है हमारा। बिल्कुल। हम 35 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब एक मिनट थोड़ा सबको बोलने का मौका दीजिएगा सर। बिल्कुल। मैं 1989 से काम कर रहा हूँ, आज तक काम करता हूँ। जितनी तन्मयता, जितनी एनर्जी लगा के मैंने काम किया, आज उतना ही अंदर धंसा हुआ। हम जमाकर्ता को भी अब यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनको भी भुगतान देना होगा तो हमारे मन से उनको भी जुड़ना होगा। बिल्कुल, वरना कोई रास्ता नहीं है यार। हमारा दर्द, उनका दर्द दोनों का एक हो चुका है। जितनी शक्ति से हमको लड़ना होगा उतनी ही शक्ति से उनको लड़ना होगा, तभी ये पैसा। अब मैं थोड़ा आप लोग को जागरूक करने के लिए जो इस मीटिंग को अटेंड किए, देखिए कितने बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसमें आप कैमरामैन दिखा दीजिए, इसमें एजेंट और निवेशक भी हैं, लेकिन इस मीटिंग को करवाने वाले ये सर हैं। सर, आप इस मीटिंग को अभी अटेंड किया। देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में नागेंद्र कुशवाहा जी, नीरज शर्मा जी, पूजिता मिश्रा जी, तमाम क्रांतिकारी साथियों की एक संयुक्त बैठक देश के तमाम इन्वेस्टर, करोड़ों निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास। आपने एक शब्द कहा, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि यहाँ पे हमारे सब एजेंट दिखते हैं, कार्यकर्ता है कि नहीं, जमाकर्ता है कि नहीं। एक जमाकर्ता के रूप में स्वयं अभय देव शुक्ला है, और सबसे पहली बात यह है कि जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं में अब कोई अंतर नहीं रहा। बिल्कुल। एक जमाकर्ता है, ये सभी साथी
जो आपके सामने देख रहे हैं, इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा सुब्रत राय के कूट रचित साजिश के नाते एक एक पाई उन्हीं के खाते में डाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने पे विवश हुए। इन्होंने हिम्मत बांधा, ये शेरों की भांति लड़ने के लिए अगली कतार में खड़े हुए। क्रांतिकारी अभिवादन की तरह उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम कायर नहीं हैं, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए हम देश की दम्भी सरकार को झुकाएंगे। जमाकर्ता और कार्यकर्ता का संयुक्त मंच ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है और ये जितने साथी आप देख रहे हैं इसमें कोई जमाकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, सारे के सारे जमाकर्ता हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जमा करता है कार्यकर्ता है उनका दशा देखना चाहेंगे आप? है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के रूप में एक साथी यहाँ हैं, इनकी पीड़ा सुनेंगे आप? पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इनकी ये पीड़ा इनके इस पत्र पे दिखाई दे रही है जो स्टाम्प पेपर पे विवश करा दिया है सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र और सरकार ने कि अपनी जमीन को एक जमाकर्ता को गिरवी रखने के लिए मजबूर हो गए। सुब्रत राय लगातार देश भर के जमाकर्ताओं को आज के दिन मरने के हालात पे छोड़ दिया है और ये कहते हुए इस मंच पे आए हैं कि मैं अब बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये सुब्रत राय ने किया। 12 लाख कार्यकर्ता जिन्होंने उनको जमीन से 2000 रुपया लेके सुब्रत राय आया था, आज वो अपनी चड्डी भी पहनता है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत पहनता है, बाकी किसी के बदौलत नहीं पहनता। और आज कार्यकर्ता की दशा देखिए कि कल की डेट में इनके जमाकर्ता ने इनके जमीन पे हथियाने के लिए इनसे एग्रीमेंट करा लिया। आज की रात बीतेगी, कल की रात बीतने के पहले इनकी जमीन पे इनका कार्यकर्ता कब्जा, जमाकर्ता कब्जा कर लेगा। और क्या सरकार, खासतौर पे बिहार राज्य की सरकार की बात करता हूं, सुशासन काबू की बात करते हो ना, ये बिहार राज्य के सुशासन बाबू के नीति निर्णय पीड़ित और शोषित वंचित लोगों के बुलंद अधिकारों की आवाज बिहार राज्य की सरकारों का वर्णन करती हुई समाधान यात्रा निकालने की बात करती है बिहार की नीतीश सरकार। गांव-गांव गलियों से होकर जाती है और समाधान पूछती है और समाधान के रूप में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए उनकी समाधान यात्रा में जाके पूछने का काम करते हैं कि कब समाधान दोगे भाई नीतीश कुमार जी, कब समाधान दोगे? नहीं तो ऐसे भाई लोग जो गाड़ी कमाई अपना जीवन का सुब्रत राय के खजाने में दे भी दिया और अपने आने वाली भविष्य के लिए जो कुछ भी इनकी जमीनें बेरखी थी उसको कार्यकर्ताओं ने जमाकर्ताओं के हाथों में गिरवी रखने के लिए विवश कर दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या जिम्मेदार सिर्फ सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र है? नहीं, इस बिहार राज्य की सरकार में नीतीश कुमार जैसे लोग जो सुशासन की बात करते हैं वो सीधे सीधे जिम्मेदार हैं कि उनके राज्य का एक परिवार का आदमी जो कभी उनका वोटर हुआ करता होगा उनकी नीतियों पे उनको वोट दे के उनको मुख्यमंत्री बनाता हो, 25 सालों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने का काम करते हो और उनके परिवार के लोगों को आज आत्महत्या करने पे विवश होता है। धिक्कार है ऐसी राजनीतिक पार्टियों पे और राजनीतिक पार्टियों में बैठे नेताओं के ऊपर जो अपने परिवार, अपने समाज और अपने वोटरों और मतदाताओं को लिए मरने को छोड़ देते हैं। उनका खून चूसने के लिए वहां से बैठे लोग लाइसेंस जारी करते हैं और ये इनको संरक्षण देके फलेला खोलने का काम करते हैं। कौन पूछेगा इसका जवाब? जब देश की सरकार अराजक हो जाती है, देश में व्यभिचार और भ्रष्टाचार बढ़ने लगते हैं, देश में अनैतिकता बढ़ जाती है तो स्वतंत्र पत्रकारिता आगे आती है, मीडिया आगे आती है। लेकिन मैं किस मीडिया की बात करूं? आप छोटे से एक मीडिया के साथी आज हमारे बीच में हो, आज आपने हमारी पीड़ा सुनने के लिए यहाँ कदम रखा है तो पहुंचाइएगा इस बात को कि पत्रकारिता जगत के लोग अपने धर्म का पालन करें। देश के 70 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हैं और आपकी कलम अगर उठे तो हमेशा न्याय के लिए उठे, अन्यायियों के विरुद्ध में उठे और उनकी जगह जेल की सलाखें या फांसी के फंदे हों।
कभी ऐसा काम मत करिए जिससे पत्रकारिता धर्म कलंकित हो जाए, जिससे परिवार के लोगों को जीवन में कभी विश्वास पत्रकारों के ऊपर ना रह जाए। पहला धर्म होता है उनका। और ये बात देश के प्रधानमंत्री साहब वो यहाँ बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुँचाने की कोशिश करिए, बहुत जल्दी कोशिश करिए। ये भाई दिखने में जो दिख रहे हैं, इनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। ये आज आत्महत्या करने पे विवश हुए। हालात के मारे किसी साथी ने ये बताया कि आप चले जाइए। साथियों सुन लो, एजेंट साथियों जो इस मीडिया के चैनल से देख रहे हो, ये आप ही के भाई हैं। आज इनको भी बस होना हुआ है, कल तुमको भी बस होना पड़ेगा। याद रखना, अपने भाई के साथ गद्दारी करने वाले विभीषण के लोग भी आज इस युग में भी उनके नाम को लिखना और उन बच्चों के नाम को लिखना पसंद नहीं करते। आप अपने भाइयों के साथ खड़े होइए और ऐसे भाइयों की मदद करते हुए इनकी मदद करने का काम करो। और बिहार में गया के प्रशासन के लोगों सुन लो, अगर इनकी जमीनें इनके हक से गई तो गया में वो क्रांति होगी जो उसके पहले कभी कोई क्रांति नहीं हुई होगी। कभी कोई क्रांति नहीं हुई होगी। याद रखना बिहार के लोग। इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी गलती कोई नहीं है। गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने सही समय पे सही बात की पहचान नहीं करी। और गलती तो इंसानों से होती है। इन्होंने जो पैसा सहारा के साथ काम किया, उसका एक एक बांड ले जाके उस जमाकर्ता के सामने रखा। मैं जमाकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं आपके मन से, आप साथ दीजिए कार्यकर्ताओं का, मंच पे लाइए, आंदोलन करिए, इनका हक दीजिए, अपना हक लीजिए। इनका सम्मान डूबा है, आपका पैसा डूबा है, दोनों मिलिए और एक इतिहास रचिए आधुनिक भारत में कि कोई भ्रष्टाचारी हमारे लोगों को इस तरह लूट के जाने ना पाए। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे हम आंदोलनकारियों का नहीं। मेरा भी पैसा है, मैं भी इन्वेस्टर हूं, मेरे भी करोड़ों रुपए डूबे हैं, लेकिन मैं अब करोड़ों रुपए डूबने की चिंता नहीं करता। मैं करता हूं तो देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति ना पैदा हो, कार्यकर्ता और जमाकर्ता आपस में लड़ने ना लगे, एक दूसरे भाई थे, भाई भाई टकराने ना लगे। इस नाते आनंद इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन किया हूं। प्लीज ध्यान रखिए और आप दोनों एक साथ निकलिए और बिहार में अपनी नीतीश सरकार को झुका के एक संविधान में संशोधन करवा के सुब्रत राय को यही बिहार में जेल की सलाखों के पीछे लाइए और एक एक पैसे वसूल करवाने की बात करिए। अगर सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। सर ने जो आप समस्या बताई, क्या समस्या सर, थोड़ा चंद लाइन में आप बता दीजिए। चंद लाइन में है कि मैंने सहारा इंडिया में मुदिरका यादव से 3 लाख रुपए जमा करवाया और समय पूर गया 2022 में। अब उनका मृत्यु भी हो गया। अब उनका बेटा जो है मेरे घर पर 4-10-20 की संख्या में आकर के ज़बरदस्ती कहने लगा कि मुझे पैसा दो पैसा दो पैसा दो। मैंने बहुत रोया कि आया, मैं पैसा कहाँ दे सकता हूँ, पैसा तो आपका कंपनी में जमा है। लेकिन वो कुछ नहीं माने, वह 1000 का स्टाम्प पेपर लाए और कहा कि इस पर लिखते हैं कि उस समय सहारा इंडिया से मालिक से मैंने पूछा कि सर कितना दिन में पेमेंट हो जाएगा, तो 6 महीना में पेमेंट हो जाएगा। हमने साल भर का समय ले लिया कि साल भर के बाद जो है आपका अगर नहीं देगा तो मैं पैसा हम देंगे, और नहीं तो खेत बाड़ी लिखोगे, कौची करेंगे हम। डूबेगा पैसा तब, हाँ डूबेगा तब पैसा देंगे हम। लेकिन वो जबरदस्ती कागज बना दिया, कल समय पूरने वाला है भैया, हैं अभी तक सहारा इंडिया पेमेंट नहीं दिया। आपको 15 दिन पहले चेतावनी दे चुका है कि बाबा आप सतर्क हो जाइए, आपको 3 लाख रुपया चाहिए और नहीं तो चल के खेत लीजिए। ये इनके पूर्वजों का संपत्ति होगा, सोच लीजिए, इनके भी बाल बच्चे होंगे, कितना दर्द होता होगा जब इन्होंने एक सोचे होंगे, जब सहारा ये लोग सोचते हो कि लाइफ होता होगा कि आराम से लोगों का पैसा इन्वेस्ट करें और अच्छे से अच्छा इसमें मुनाफा मिलेगा आने वाला समय में, इनके बाल बच्चे का भविष्य और जितने भी सबका लगता था कि सहारा एक ऐसी कुछ नहीं कर पाएगा, एक इसमें अच्छा भविष्य है, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट किए थे। देख रहे हैं किस तरह का परेशानी है। और अब इन्हीं सर से मैं एक सवाल और पूछ लूँगा सर, जिस तरह से आपने बताया कि जमाकर्ता और कार्यकर्ता को साथ आना पड़ेगा, इसके लिए
वो क्या करें सर, आपके साथ कैसे जुड़ी इस मुहिम को कैसे? देखिए, हमारे तमाम साथी बिहार में आप देख सकते हैं कि ये सभी क्रांतिकारी साथी जो विभिन्न जनपदों के जिला अध्यक्ष हैं, आज इन्होंने अपने सर पे कफन बांध के अपने साथियों के आंदोलन की भूमिका तय कर रहे हैं, उनका पैसा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। और मैं वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए कि हम सभी साथी ये तय किए हैं कि एक एक रुपए का भुगतान जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएगा तब तक हमारे तमाम साथी ना सोएंगे ना किसी को सोने देंगे। सरकार और सरकार के लोगों को जगाएंगे और उनके एक एक पाई वापस कराने का काम करेंगे। इस नाते हम लोगों ने रणनीति तय की है और उसमें हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप उनसे संपर्क करिए, अपने संगठन से जुड़िए, पदाधिकारी होइए, सदस्य होइए और जो जो संगठन का था उसका अनुसरण करके अपनी ब्रांड की कापियाँ लेके इनके पास जो भी हम लोग तय करते हैं उसके साथ जुड़ने का काम करें। जमाकर्ता कैसे जुड़े सर, साधारण सी भाषा में बता दीजिए। जमाकर्ताओं के जुड़ने के लिए एक बेहद साधारण तरीका है, अपना पैसा लेना है, भुगतान सुनिश्चित लेना है, करना है। कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं की जो ये टीम निकल के बाहर जा रही है उनसे मिले, उनसे बात करें और उनके बात करने के बाद उनके सारे वैकल्पिक हल मिल जाएंगे। हम खुद जा रहे हैं, विभिन्न का आयोजन कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, उस कैंप से उनको जानकारी दे रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं। वो स्वयं जहां जानते हो, पहचानते हो अपने लोगों को, आप एक क्वेरी करना शुरू करिए कि हमारा पैसा का भुगतान कैसे सुनिश्चित होगा। हम सभी साथी उनको बताने का काम करेंगे कि आपका पैसे का भुगतान कैसे बहुत जल्दी सुलभ हो जाए। नहीं, आपका होगा ना सर, एक तरह से नंबर होगा कि कॉल कर, सारे नंबर हमारे लोगों को प्रोवाइड है। बहुत सारे लोग अपने अपने कैंपों में, मैंने बताया कि बहुत सारे कैंप कर रहे हैं, रसीदें बनी हैं, उसमें नंबर है, जगह होर्डिंगें लगी हैं। हमारे तमाम साथी अपने मोबाइल बैनर पोस्टर से जाके उनका प्रचार कर रहे हैं। देश भर जान गया है, खासतौर पे देश के जितने सहारा के एजेंट हैं वो सब जानते हैं, सहारा से जिसका पैसा जुड़ा है सब जानते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार उसकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे से बहुत सारे लोग सहारा के लोग जुड़े हुए हैं सर, अगर उनसे आप मतलब कॉन्टेक्ट नंबर निश्चित कॉन्टेक्ट नंबर मैं कहूँगा कि बिहार के मोहित कुमार जी हैं, बिहार में हैं, ये अपना मोहित कुमार जी अपना नंबर प्रोवाइड करा देंगे। वो मोहित कुमार जी से संपर्क करेंगे या मोहित कुमार की टीम से संपर्क करेंगे, यहाँ के जिलाध्यक्षों से संपर्क करेंगे। हम एक फ्लैश करेंगे मीडिया पे कि जो नंबर है उस नंबरों पे बात किया जाए, उनसे कैसे जुड़ा जाए। हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे कि अंतिम जमाकर्ता तक हम पहुँचे। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए अगर कोई बाधक बन रहा है अंतिम जमाकर्ता बनने के लिए तो अभी कुछ दिग्भ्रमित टाइप के कार्यकर्ता हैं जिसके कारण हम भुगतान की प्रक्रिया को अभी बहुत जल्दी सुनिश्चित नहीं करा सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। अब मैं सुनिश्चित कर दूं कि आने वाला समय में पैसा मिलने वाला है, क्योंकि सुनिश्चित इसलिए कर दूं क्योंकि ये लोग एकदम जागरूक हो गए हैं और पूरा बिहार नहीं पूरे भारत को ये लोग एक करने वाले हैं, जमाकर्ता और कर्ता को। अब सोच लीजिए कितना लंबा संख्या में लोग, जब एक जगह आंदोलन होगा दिन पे दिन यह आंदोलन संख्या बढ़ते चल जाएगा और आने वाला चुनाव जो 2024 में है केंद्र सरकार का, वो इस तरफ का झुकाव हो जाएगी कि ये लोग का प्रयास से पैसा मिल जाएगा। निवेश क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद। मैं जो है शिवपुरी से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। आज संयुक्त ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा देश के 16 राज्यों में काम कर रहा है। बिल्कुल। और सहारा के खिलाफ मध्य प्रदेश में हमने सैकड़ों FIR किए और जन आंदोलन के नाते हमने हजारों लोगों को जीने की प्रेरणा दी है। हमें बड़ा दुख है कि करीब 2000 एजेंट हमारे आत्महत्या कर लिए, लेकिन हजारों एजेंटों में एक आत्मबल देने का काम हमने किया। आज हमने इनके डायरेक्टरों को, सहारा के डायरेक्टरों को मुरैना जेल में बंद हैं। इनके कई अधिकारी जो है जेल में बंद हैं, छत्तीसगढ़ में बंद हैं। तो आज जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जिस आम जमाकर्ता की लड़ाई को लड़ रहा है, तो आज इकलौता संगठन है जिसने आंदोलन के माध्यम से आपके जाबरा में 5 करोड़ का भुगतान दिलवाया। आज आंदोलन के माध्यम से आपके जो है रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो भुगतान दिलाया। और हमारे क्रांतिकारी साथी जितने भी बिहार के हैं और यहाँ से पूरे देश में, आज मध्य प्रदेश हो, आपको जो है झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आपका जो है अलग अलग तेलंगाना हो, देश के सभी राज्यों में एक ही मैसेज जाएगा कि आंदोलन से ही भुगतान जो है मिल सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? वाल्मीकि प्रसाद, कहाँ से आए? नवादा से आए हैं, बिहार प्रदेश के महासचिव हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, इससे बोलिए। कहना चाहते हैं कि हमारी जो है संगठन के माध्यम से हम मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक सभी ज्ञापन भुगतान के लिए दे चुके हैं कि हमारा जो है भुगतान जो है 13 करोड़ जमाकर्ता है और 12 लाख कार्यकर्ता पीड़ित है, उसके भुगतान के लिए, उसकी समस्या के लिए सबों जगह संगठन के माध्यम से दिया गया है। लेकिन हमारी बातें ना तो बिहार सरकार सुनती है, ना केंद्र सरकार सुनती है और ना मीडिया भी नहीं सुन रही है। कोई सभी मीडिया सोई हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से
केंद्र सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि 13 करोड़ जमाकर्ता और 12 लाख पीड़ित कार्यकर्ता को समस्या का सोल्व करे, नहीं तो आने वाला समय में जो 24 में चुनाव होगा, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता उनको कुर्सी से उखाड़ फेंके। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ, हम पटना से। हमारा बच्चा का इलाज में बहुत ही काफ़ी खर्च है और उसकी वजह से सहारा पैसा नहीं दे रहे, सहारा पैसा नहीं देने के लिए बच्चे का मौत का कारण बन रही है। अच्छा, अभी आपका बच्चे का इलाज हो रहा है? अभी इलाज हो रहा है, जीवन वायरस अटैक कर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है? हॉस्पिटल में भर्ती है, पैसे का अभाव में नहीं करवा रहे। क्या नाम है? मैं निवासा संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा समस्तीपुर जिला अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 के आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारी बातों को कोई तो आज न्यूज़ चैनल ऐसा बना, न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं जो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हुआ। आज सहारा इंडिया का जो समस्या है पूरे भारत लेवल पर नहीं, विश्व लेवल पर भी बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है। आज ये सहारा इंडिया सुब्रत राय पूरे भारत वर्ष को नहीं, विदेश में भी ये अपना जंजाल फैला चुका है। इसके माध्यम से हम इस चैनल के माध्यम से तमाम सहारा इंडिया के जमाकर्ता और कार्यकर्ता से आग्रह करते हैं कि आज हमारे माताओं बहनों सभी लोगों को और जो परेशानी हो रहा है सहारा इंडिया के वजह से इस आंदोलन में जुड़े और कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को मजबूत करें और हमारे भुगतान की को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। ये चैनल पटना दानापुर से मेरा यही क्या नाम है, सुनिए पहले, अगर देश में अगर मोदी सरकार, बोलिए सर, बोलिए। देश की वर्तमान बीजेपी मोदी सरकार को जी यह कहना चाहता हूं कि सहारा इंडिया से भुगतान दिलाना वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल में जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को व्यापारिक नुकसान हुआ तो उसके लिए उन्होंने लाखों करोड़ का पैकेज दिया। जी कितने लोग प्रभावित थे उससे? कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए उसने लाखों करोड़ का पैकेज दिया उनके व्यापार को बचाने के लिए। आज सहारा इंडिया से 13 करोड़ जमाकर्ता प्रभावित है, 12 लाख कार्यकर्ता प्रभावित है। अगर इसको पारिवारिक मल्टीपल किया जाए तो लगभग 70 करोड़ की आबादी प्रभावित है। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि सहारा इंडिया में लगभग भुगतान का 3 लाख करोड़ बाकी है। आज वह 3 लाख करोड़ का पैकेज हम सभी को दे और सहारा इंडिया के सारे जमाकर्ताओं का भुगतान करवाए और उसकी रिकवरी वह सहारा इंडिया के प्रॉपर्टियों को बेच कर करे। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि अगर यह वह ऐसा नहीं करेंगे कम से कम समय में तो उनको अगले 2024 का जो मतदान होना है उनकी कुर्सी, जो बीजेपी सरकार की कुर्सी है, उसकी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उनकी कुर्सी को हिला दूंगा और उनको पदच्युत कर दूंगा। मेरा ऐसा संकल्प है। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप ये 30 से 35 मिनट का जो वीडियो होगा उसके बाद ये हमारा जो बात कह रहे हैं वो आप सुन रहे होंगे। नहीं है तो फिर से आप देख लीजिए उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी जिस तरह से उन्होंने बात रखा है उसमें उस तरह से आप लोग भी उस तरह का प्रयास काम कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर से मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमारी बात को सुनिएगा। चलिए, पहला बात यह है, इस वीडियो को 30 से 35 मिनट आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक ही बात किया गया है। सहारा के जितने भी एजेंट हैं और उसमें निवेशक भी आए थे, उन्होंने एक बात तो यही कहा है कि सबको एक साथ आना पड़ेगा पहला, और एक साथ एक मंच से आवाज़ उठाना पड़ेगा, चाहे वह धरना हो। पहले शांतिपूर्वक आप अपने एरिया में धरना कीजिए और इसे अपने जिस तरह से इन्होंने अपना एक सहारा, एक अपना क्या बोलते हैं, एक टीम बनाइए। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि इसमें अपना एक टीम ऐसा नहीं बनाइए कि क्या बोलते हैं राजनीतिक हो जाए, राजनीतिक नहीं करना है। इसमें जितने भी गरीब जनता का पैसा उसको हक दिलवाने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अपने तरफ से रिसर्च किया हूँ। आप पंचायत के स्तर पर, पंचायत होता है जिसकी किन्हीं
पंचायत के स्तर पर, और फिर पंचायत के स्तर पे आप लोग एक लिस्ट बनाइए, मतलब कि जो एजेंट नहीं निवेशक जो भी कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाइए और उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये पंचायत के स्तर पे हो गया, फिर प्रखंड के ऊपर चले जाइए, प्रखंड के स्तर पे एक लिस्ट बनाइए, फिर उसके बाद जिला के स्तर पे लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए। अगर आप लोग बात भी हमसे करना चाहते हैं, कॉल भी करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। ये नहीं पूछिएगा कि सर मेरा पैसा कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, कब तक दिलवा दीजिएगा। मैं आपका पैसा लिया नहीं हूँ जो मैं आपका पैसा दिलवा दूँगा। एक मैं माध्यम बन रहा हूँ कि आप लोग का आवाज़ मैं सरकार तक पहुँचा सकूँ। तो इसलिए जो मैं बात कर रहा हूँ उसको सीरियसली रूप से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस तरह से आप लोग कीजिए। संभावना है कि जिस तरह से सहारा के जो एजेंट हैं और निवेशक ने इस बार जो वीडियो मैंने आपको देखा होंगे आप लोग, उस तरह से हमको लगता है कि सहारा के जो आने वाला समय में सहारा के सभी निवेशकों का पैसा मिलेगा। इस तरह का आप लोग भी सोच लीजिए कि जहां एक की संख्या में नहीं, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में जहां धरना प्रदर्शन होगी, रोड जाम होगा। और वो लोग का एक भी और कहना था कि आने वाला 2024 में जो हमारा क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा उसमें बहुत बड़ा एक सहारा के एजेंट निवेशक का कहना है कि उसमें बहुत मतलब कि सरकार बनने में लोग को बहुत मुश्किल कर देंगे कि भाई केंद्र की सरकार जो अभी वर्तमान में सरकार है बीजेपी की सरकार, उसको सरकार बनने में बहुत मुश्किल कर देंगे। तो इसी प्रकार जितने भी कंपनियां जैसे मैंने अल्केमिस्ट, PSCL या सहारा, सब लोग एक सहारा या ऐसी तमाम सारी की चिट फंड कंपनियां, सारे लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो उम्मीद है कि सरकार भी झुकेगी, अब सुब्रत राय भी झुकेगा और ये आपको बात सुनी जाएगी और इसका उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारी कंपनियों का पैसा मिलेगा। इसमें इसका सारा निचोड़ और सारांश निकाले तो एक ही बात कहना है इस पर कि जब तक एकजुट सब लोग नहीं होइएगा एजेंट से लेके निवेशक तक। इसमें एक और आपने वीडियो देखा होगा, इससे पहले एक और वीडियो देखा होगा कि एजेंट भाई है जिन्होंने 3 लाख रुपया किसी निवेशक का इन्वेस्ट करवाया था, तो वो लोग इसमें घर पे चढ़ाई कर दिए और दबंगई कर दिए कि भाई आपको इतना टाइम में पैसा नहीं मिलेगा तो आपका खेत वगैरह कब्जा कर लेंगे, खेत जोत लेंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो को पहले आप थोड़ा सा पहले देखे होंगे तो उनसे बात मैंने करवाया था। तो इस तरह का समस्या रहा। देखिए मैं ये कहूँगा कि एजेंट इस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया, ये सही बात है, लेकिन एजेंट भी मध्यम परिवार से है। वो आपको अपना कुछ ही अगर चाह लेगा कि भाई के लोग अपने में लड़ाई झगड़ा कर लेना, मर कर जाना है, तो एजेंट भी अपना घर का कुछ ज़मीन बेचकर कुछ ही लोग को पैसा दिलवा सकता है, मुश्किल से 1-2 को, बाकी को फिर पैसा मिलेगा नहीं और वैसे भी केस मुकदमा और आपस में आप लोग लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, इससे कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी, मैं भी निवेशक इसमें किया हूँ, मुझे भी कोई एजेंट है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। आप लोग नियम कानून से आइए, उम्मीद है कि पैसा मिलेगा। तो एजेंट और निवेशक जितने साथी लोग हैं इसमें जुड़कर सहारा एक दूसरे को साथ दीजिए और सभी कंपनियों का पैसा मिलने का इसे अब नज़दीकी आ रहा है, 2024 भी आने वाला है। तो क्यों नहीं हम लोग ऐसा 2023 में प्लानिंग बना लें सारी कंपनियों का कि आने वाली सरकार हम लोग तरफ से झुकाव हो जाए और हम लोग का पैसा जल्द से जल्द देने का प्रयास करें। और इसमें ज़्यादा करके जो सीनियर हैं, जैसे सीनियर एजेंट हैं और जो जूनियर एजेंट है, एजेंटों को मैं कहूँगा एक तरह से कि अपना सारा काम काज छोड़कर आप इसमें ज़रूर पूरा बढ़िया से इस काम में आप लिप्त हो जाइए, ताकि लोगों को लगे कि भाई मेरा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करवाया था लेकिन अब पैसा दिलवाने के लिए लोग एजेंट हैं कि हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। तो एजेंटों का थोड़ा सा आगे एक कदम आगे बढ़कर आना होगा। लास्ट में मैंने यही अब सारा चीज़ को आप लोग कहूँगा, जितना कंपनी मैं नाम ले लेता हूँ एक बार फिर से, अल्केमिस्ट इंफ्रा, अल्केमिस्ट टाउनशिप, अल्केमिस्ट जो भी अल्केमिस्ट में जो भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं, या पेन कार्ड हो गया, या PSCL हो गया, या सहारा हो गया, इन सब का कंपनियों का पैसा जभी जाके आप लोग को मिलेगा जब आप लोग एकजुट हो जाइएगा, एक साथ आप लोग आवाज़ उठाइएगा, तभी जाके इसका पैसा मिलने वाला है। बाकी आप लोग एक काम कीजिए, जिस तरह से मैंने बोला कि पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अपना जनपद स्तर पे, आप जिला के स्तर पे आप लोग एक क्या बोलते हैं, जिससे कि इस तरह से समझ लीजिए ये सादा पेज है, इस तरह से आप इस तरह से नाम सबका लिस्ट लिखिए, मतलब कि कौन से गांव के कहाँ रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस डिटेल को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, उस पर मुझे भेज दीजिए, ताकि वहाँ जाके मैं भी वहाँ चीज़ को आप लोगों को कवरेज करूँ, वहाँ जाकर दिखाऊँ क्या क्या परेशानी हो रहा है, क्या क्या समस्या हो रहा है।
देखिए मेरा कहने का मतलब है कि इससे ये जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं बहुत सारे अधिकतर लोग ही हैं जो चिट फंड कंपनियों से लोग ही जुड़े हुए हैं। तभी इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे माध्यम से भी आप लोग को जल्द से जल्द पैसा मिले। तो चलिए, कोई भी सवाल और कोई भी आप लोग का सुझाव देना है या कुछ बात करना है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, ताकि उसके माध्यम से मैं उस पर वीडियो भी ला सकूँ या उसका रिप्लाई आप लोग को दे सकूँ। फिर ये किसी देखिए और भी मैं ये कहूँगा कि देखिए मेरा न्यूज़ चैनल इसको मैं बना दिया था, पहले और कोई चैनल था, इसलिए मैं तमाम तरह का इस पर खबर लाते रहूँगा। और देखिए बिहार में बेरोजगारी का आलम है, बिहार में क्या पूरा इंडिया में, क्योंकि हमारा जनसंख्या ही 150 करोड़ इस भारत का हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे जो मैं न्यूज़ चैनल पे है तो इस पे सहारा का भी चिट फंड कंपनी का न्यूज़ आते रहेगा, जैसे रोज़गार के रूप में आप लोग का रोज़गार का वीडियो आएगा, ताकि आप लोग भी जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप लोग भी कुछ खुद का रोज़गार कर सकते हैं। तो इस पर रोज़गार का भी वीडियो आते रहेगा। तो चलिए मैं इस चीज़ को बताया, चलिए कोई और नेक्स्ट वीडियो को या कुछ टॉपिक को लेके आता हूँ, फिर उस पर मैं विषय और चर्चा करूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल, दूसरों ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।